नमस्कार दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बिजली बिल से पैसा कैसे निकालें। आपने अगर हमारे चैनल में विजिट किए हैं कि थंबनेल देखकर कि बिजली बिल से पैसा मिलता है, तो आपने सही विजिट किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सही विजिट किया है जिसको, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे दोस्तों। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आपका जो बिजली का जो बिल है, आपका बिजली का जो बिल है उसी में आपका पैसा छुपा होता है, जो कि यूनिट के रूप में होता है। लेकिन उससे पहले आपको बिजली बिल का यूनिट निकालना आना चाहिए दोस्तों। आगे हम उसके बारे में बताएंगे दोस्तों आपको आपको कि बिजली बिल का यूनिट कैसे निकालते हैं और आपको पैसा कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो आपको पैसे डायरेक्टली वो जो बिजली बिल पटाने जाओगे वहाँ आपको डायरेक्टली पैसे नहीं देगा, बल्कि वो आपको आप ही के पैसे को काट के आप ही को वापस करेगा। मतलब कि एक्स्ट्रा जो बिजली बिल है वो आपको वापस करेगा माइनस करके। तो उसके बारे में आगे हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने मीटर की स्क्रीन पर। मीटर की स्क्रीन पर इसीलिए आपको लाए हैं ताकि आपको यूनिट निकालना ना चाहिए। ये देखिए, आपको स्टार्टिंग में वेडनेसडे 21/12/22 को जब हम इसका रिकॉर्डिंग ले रहे थे तब का समय है दोस्तों। दोस्तों, इसका जो रीडिंग लेना आपको बहुत ज़रूरी है। यूनिट निकालना ये आपका टाइम शो कर रहा है। हम आपको आगे चलते चलते मीटर के पूरा यूनिट वगैरह लेना बता देंगे। धीरे धीरे आप सब सीख जाएंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सब आपको दिखाना ज़रूरी होता है। ये के वी ए शो कर रहे हैं दोस्तों। इसमें सबसे सबसे ज़रूरी बात होता है KWH और KVH। अगर ये दोनों आप लिखाना सीख गए, ये KWH, ये आ गया आपका KWH 1640, इसको लिख लेना है दोस्तों। आपको सबसे पहले इसको लिख लेना है KWH, और एक आएगा जो KVH। ये तीनों महीने का दिखाता है दोस्तों। तीनों महीने का इसलिए दिखाता है, बाकी फर्स्ट महीने का तो पूरा टोटल मतलब जो यूनिट हुआ है वो जो दिखाया है वो दिखाएगा। ये KVARH, इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। ये फर्स्ट महीने ऊपर में जो पेमेंट करके दिखाई दे रहा है वो उसका फर्स्ट है, सेकेंड का 2 रहेगा, थर्ड का 3 रहेगा। 3 महीने तक का दिखाता है दोस्तों। इसको KVA किलो वोल्ट एम्पियर दिखा रहा है, जो आपके यू फेस का है, और 5081 इसी महीने का है दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं, ये KVAH। देखिए, ये 1773.1 इसी महीने का, इसको लिख लेना है और उसको लिख लेना है। ये दोनों बहुत ही ज़रूरी होता है यूनिट निकालने के लिए, जिससे कि आपको पैसा आपको मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, पैसा आपको यूनिट के हिसाब से मिलेगा। आपका यूनिट अगर एक्स्ट्रा चला गया है, और ये आर फेस का है, एन वोल्ट दिखा रहा है, 61.243 ऐसे आगे पीछे हो रहा है दोस्तों। आर फेस का दिखाएगा, फिर वाई फेस का दिखाएगा, RYB, लास्ट का बी फेस का दिखाएगा। देखिए, ये सब हमें ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप ये सब के बारे में जानना ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो जो कि आपका KWH और KVH, दोनों का ज़रूरी, बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ये दोनों का पर अगर आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो गया तो आपका यूनिट जो कि एक्स्ट्रा आपको बिल में मेंशन किया हुआ है, वो आप एक्स्ट्रा जो आपको बिल में मेंशन किया है वो आपको मिल जाएगा। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा को काट के आपको मिलेगा दोस्तों। यही फंडा है दोस्तों, इसका मेन फंडा जो है यही है। KWH और KVH दोनों को लिख लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, यही दोनों आपको पैसे दिलाएगा। तो ये देखिए, वाई फेस का एम्पियर दिखा रहा है यहाँ पे 49, 47 इस तरह से, 55 इस तरह से हो रहा है। बी फेस का आ गया इस तरह से। ये आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हुए इसको पूरी अच्छी तरीके से आप समझ लें। PWR 0.9 KVH किलो वाट में है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने KWH और KVH से। तो उसको निकालते कैसे वो आपको लास्ट में बताएंगे, उसी से आपको यूनिट मिलेगा। यूनिट के हिसाब से उसको आपको पैसे मिलेगा दोस्तों। अगर एक्स्ट्रा यूनिट है तो वो माइनस हो जाएगा, और वो जो एक्स्ट्रा जो पैसे ले रहे थे वही पैसा आपको मिलेगा। तो उसको निकालते कैसे हैं ये हम आगे देखेंगे। चलिए चलते हैं फिर आगे की तरफ, देखते हुए मीटर को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। आपको ये देखना ज़रूरी होता है। ये आपको PF आ गया 99, 91 इस तरीके से। जो दोस्तों देखिए दोस्तों, जो PF होता है 96 के नीचे होता है तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये 3 महीने का मतलब ये 3 फेस का दिखाएगा। 1 का दिखा रहा है अभी 99, ये माइनस आगे पीछे 89, 84, 85 इस तरह से हो रहे हैं। ये दूसरे का है 84, 85, तो इससे जो इसको पेनल्टी लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, मतलब लग सकता है पेनल्टी। तो इस कंडीशन में PF वगैरह मतलब सेटिंग कैसे करते हैं, इसको PF मेंटेन कैसे करते हैं, 1 या फिर 99 कैसे लाते हैं, ये ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बताएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें हमारा आज का मेन, तो ये गुड वगैरह दिखा रहे हैं, BAT वगैरह सब गुड वगैरह अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। मीटर को देख लेते हैं दोस्तों।
अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है, देख लेना है मीटर को। P1 में दिखा रहा है, ये सब 0 दिखा रहा है, नेक्स्ट महीने का है इसलिए 0 दिखा रहा है। ये सब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने यूनिट से। यूनिट कैसे निकालते हैं घर का और इंडस्ट्रियल एरिया का। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें कि घर का यूनिट निकालने के लिए KWH का निकालते हैं, मतलब जो आपका बिल में मेंशन हुआ है पहले का मतलब यूनिट कितना है 95 96 ऐसा कुछ है, और अभी कितना है उसको आप माइनस कर देना, तो आपका यूनिट निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आपका यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है और आपका पैसा जैसे कि 100 रुपये हैं, तो और आपका यूनिट जो है कि उससे कम है 50 रुपये के आसपास, तो आप इसमें मतलब वहाँ के जाकर बोल सकते हैं कि हमारा जो यूनिट इसमें ज़्यादा दिखा रहा है और यहाँ पे कम है। तो इस हिसाब में दोस्तों आप आपसे जैसे 100 रुपये पटाना था, आपको 100 रुपये देना था बिल पे, 100 रुपये देना था बिल पे, और आपका जो रियल जो बिल यूनिट आया 50 रुपये का आया, तो आपको 50 रुपये ही लेगा। आपको दिखाने पर यूनिट 50 रुपये ही लेगा। आपका जो 100 रुपये दिए लेके जाया गया है, तो उसमें से 50 रुपये काट के आपको 50 रुपये वापस करेगा। तो यही है दोस्तों इसका मेन फंडा। और चलिए समझते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में कैसा होता है। इंडस्ट्रियल एरिया जैसे दोस्तों की PF वैल्यू होता है 1 का 96 से नीचे का, तो उसमें उसका पेनल्टी नहीं लगता है। तो PF वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले PF वैल्यू निकालने के लिए पहले सुबह का एक रीडिंग ले लेना है KWH और KVH का। KWH और KVH का रीडिंग ले लेना है, उसके बाद KWH उसके बाद सेकेंड दिन का रीडिंग ले लेना है KWH और KVH का। फिर KWH को KWH से माइनस कर देना है और KVA को KVA से माइनस कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या है, जो KWH है उसको ऊपर रखना है और KVA को उसको नीचे रखना है, फिर दोनों को भाग दे देना है। तो इस तरह से जो आएगा उसका PF वैल्यू होगा दोस्तों। PF वैल्यू मेन वैल्यू रखता है इंडस्ट्रियल एरिया में। इंडस्ट्रियल अगर 96 के नीचे हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, अगर 96 से ऊपर हैं तो आपको पेनल्टी लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। इस कंडीशन में दोस्तों ये कंडीशनल ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत कम मतलब रॉन्ग आने का, ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिट वगैरह आने का चांसेस बहुत कम होता है। और क्योंकि हर महीने उन लोग यूनिट चेक करते हैं, यूनिट रीडिंग लेने के लिए आते हैं, तो बहुत कम। बाई चांस अगर आपका यूनिट वगैरह आगे पीछे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो उसको निकालते कैसे हैं ये हम आपको आज बता देते हैं। अगर बाई चांस आपका एक्स्ट्रा यूनिट है तो आप इस तरीके से निकाल के आपको बता सकते हैं उनको कि हमारा जो यूनिट है वो एक्स्ट्रा है, हमसे मतलब एक्स्ट्रा पैसे क्यों लेके जा रहे हो। तो इसकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, उसमें आपका जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसमें KVAH में आपका जो मीटर का रीडिंग है, जो यूनिट है वो लिया जाता है। तो उसको निकालते कैसे हैं, उस KVH को सबसे पहले आपको सिटी जो रेशियो होगा उसको सिटी रेशियो से भाग दे देना है। उसके बाद जो करंट का प्रीवियस ईयर का दोनों जो KVAH होगा उसको माइनस कर देना है, जो आएगा उसको सिटी रेशियो से गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद ही वही आपका जो मेन रीडिंग होगा उसमें एक्स्ट्रा मीटर चार्ज जो है आपका, और जो MD है मैक्सिमम डिमांड लोड है, ये सब एक्स्ट्रा चार्जेस एक्स्ट्रा और अलग से लिया जाता है। तो ये होता है आपका इंडस्ट्रियल एरिया का यूनिट निकालने का तरीका। ये हो गया आपका यूनिट निकालने का तरीका। अब आते हैं पैसे कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों इंडस्ट्रियल एरिया में तो ऐसा बहुत कम होता है कि उसका यूनिट हेरफेर हुआ हो या फिर आगे पीछे हुआ हो, बहुत कम होता है। ये PF वगैरह उसका कम होगा तभी ये मतलब उसको एक्स्ट्रा पेनल्टी लग सकते हैं। तो अब आते हैं बात करते हैं घर में, हाउस में, इस सब में हेरफेर आगे पीछे यूनिट का होता ही रहता है। तो इसको निकालते कैसे हैं ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, पहले जो अगले महीने का जो KWH है उसको और अभी जो KWH है उसको दोनों को माइनस कर देना है। दोनों को माइनस करने के बाद आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपका जो हाउस का रेट है, जो बिजली बिल का रेट है वो कितना है, वो आपको देख लेना है दोस्तों। हर राज्य का अलग अलग होता है, किसी का 3 रुपये 80 पैसे, किसी का 3 रुपये 4 रुपये, इस तरीके से होता है दोस्तों। इस तरीके से आपको उसको गुणा कर देना है, मतलब KWH दोनों को माइनस करके अगले महीने और इस महीने का। तो इस तरीके से आपका यूनिट निकल के आ जाएगा और आपका पैसा भी निकल के आ जाएगा। तो अगर आपका जो यूनिट एक्स्ट्रा है तो आपको एक्स्ट्रा है तो आपका जो यूनिट एक्स्ट्रा है तो आपको पैसा कम लगेगा। अगर आपका जो यूनिट जो आपका सेम है तो आपको पैसे एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा। मतलब जो आप 100 रुपये लेके जाओगे, आपका जो बिल में मेंशन हुआ है और आपका यूनिट जो है कम आया 100 रुपये से 50 रुपये आया है, तो आपको 50 रुपये वापस करेगा। यही जो है वो आपका पैसा होगा दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आपको पैसा मिलेगा आपके बिजली बिल से दोस्तों। ये काफ़ी मदद करेगा आपको बिजली बिल में आपको यूनिट वगैरह निकालने के लिए, जिससे कि आपका जो पैसा है वो बचत होगा दोस्तों। इंडस्ट्रियल एरिया में ये आपका जो बिजली बिल बचत करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात होता है हमारा PF मेंटेन करना। PF मेंटेन कैसे करते हैं वो
वो हम शॉर्ट वीडियो बनाए हैं दोस्तों। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।